राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लासेस। ठीक है, तो बेटा जैसे कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और आई होप आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, समझी होगी। अगर बेटा आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज इसको देखिए, क्योंकि अब जो मैं कराने वाला हूँ वो मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ बेटा, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये सब मिस कर गए। आपको पहले जाओ, पहले वीडियो देखो और मेरे साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करो, है ना? तो चलो बेटा, कॉपी पेन उठा लो, आज की डेट डाल लो और टॉपिक लिखो न्यूमेरिकल्स। आज हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। सब थ्योरी तो हो जाती है, न्यूमेरिकल्स नहीं होती है ना? तो चलो, आज अपन जितने भी टाइप के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं वो सब कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप बताता हूँ मैं आपको, सिंपल हलवा सा, है ना? इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर गया। किसके ऊपर गया बच्चों? बी पॉइंट के ऊपर। और इनके बीच की जो लेंथ है वो है बेटा 10 किलोमीटर्स। क्या है बच्चों? 10 किलोमीटर्स। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? क्या पूछूं? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या पूछूं? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो देखो बेटा, डिस्टेंस को हमने लास्ट लेक्चर में कैसे डिफाइन किया था कि भाई डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। थी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होगा ना, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना? तो जो ये अपना न्यूमेरिकल है, इसमें आप इंडिकेट कर लो भाई कि ये जो ए पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, दैट मीन्स ये उसकी कौन सी पोजीशन हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रुक गया? बी पॉइंट के ऊपर, दैट मीन्स ये उसकी कौन सी पोजीशन हो गई बेटा? फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो, क्या ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ से क्या यहाँ नहीं गया क्या? बिल्कुल गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 किलोमीटर्स। क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये क्या है इसकी? इनिशियल पोजीशन। ये क्या है इसकी? फाइनल पोजीशन। क्या ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया बच्चा? 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना निकल के आया? 10 किलोमीटर। दैट मीन्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। क्या? कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, देन एक्चुअल एक पॉइंट और याद कर लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels in straight line without change in its direction, then distance is equal to displacement। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो आप इनको हाईलाइट कर लो कि कब? जब ऑब्जेक्ट इसमें ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन।
तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलो सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकंड टाइप में देखो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट के ऊपर गया और उसने ट्रेवल किया 100 मीटर। कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर। अब वो ऑब्जेक्ट भाई बी से कहाँ चला गया, सी पे चला गया। तो उसने ट्रेवल किया 50 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक। ये कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, राउंड टर्न लेता है, मतलब इस सी से वापस कुछ यहाँ चल के आता है डी पॉइंट के ऊपर, और वो अपनी यहाँ से यहाँ कितना चल के आता है, 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर। ठीक है, ये लाइन में इसी ए मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दूं, तो ऑब्जेक्ट वापिस चल के ऐसे इधर पहुंचा है, ये है डी पॉइंट, है ना। और ये कितनी है बेटा, 100 मीटर। तो मैंने इसको अच्छे से लिखने के लिए नीचे लिखा है। ठीक है, तो आप चाहे कैसे भी समझ लो, ऊपर वाले पार्ट से समझ लो या नीचे वाले से समझ लो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे कहाँ गया, ए से बी गया। ठीक है, फिर बी से कहाँ चला गया, सी पे चला गया। अब सी पे वापिस वो कहाँ पे आ गया, डी पॉइंट के ऊपर आ गया। जब वो ए से बी गया उसने 100 मीटर चला, बी से सी गया उसने 50 मीटर चला, फिर सी से वापिस डी पे आया तो वो 100 मीटर चल के आया। तो इस केस में पूछा गया कि बताओ, इस केस में क्या पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेटा डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस के लिए जैसे कि मैंने बताया, एक्चुअल पाथ, ऑब्जेक्ट कहाँ से गया है आपने को वो देखना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। डिस्टेंस क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्जेक्ट ए से कहाँ गया भाई, बी के ऊपर गया, कितना चल के, 100 मीटर। ओके, तो मैंने लिखा 100 प्लस, फिर वो बी से कहाँ गया, सी के ऊपर गया, कितना चल के, 50 मीटर। मैंने लिखा 50 प्लस, फिर वो सी से कहाँ आया, डी के ऊपर आया, कितना चल के, 100। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस चल ट्रैवल किया बेटा, 250 मीटर। कितना ट्रैवल किया, 250 मीटर। आई होप डिस्टेंस तो सबको निकालनी आती है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो मैं ये जो सी से डी वाले पार्ट को बेटा थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, सेकंड में आपसे पूछा गया जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, ये कैसी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ये कैसी है, फाइनल पोजीशन। समझ रहे हो। तो बेटा इस केस में जो ऑब्जेक्ट की ए वाली पॉइंट है ना, या मैं बोलूँ कि जो ऑब्जेक्ट ए पे था, तो उसकी ये कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी सर। ठीक है भाई, अब क्या उसकी सी फाइनल पोजीशन है क्या, नहीं सर, सी कैसे हो सकती है, ऑब्जेक्ट तो सी से कहाँ पे आया है, इस डी पॉइंट के ऊपर चल के आया है। दैट मीन्स डी पॉइंट कितना है, मतलब डी पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन। डी पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन। अब बच्चों अपन को क्या ये पूरा पाथ देखना है क्या, नहीं, अपन को क्या देखना है, सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, किस किस के बीच का, ए और डी के बीच का। ठीक है भाई, अब यहां से यहाँ टोटल कितना हो गया, 150 मीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट, अब भाई मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट वापस इतना चल के गया, वो कितना चल के गया बेटा, 100 मीटर।
तो भाई ये 150, ये 100, तो बेटा ये वाला कितना बचेगा, ए से डी वाला पार्ट 50 मीटर, कितना बचेगा 50 मीटर, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इनिशियल पोजीशन में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, अरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया भाई, 50 मीटर, कितना मीटर, 50 मीटर। समझ में आया। ये थोड़ा सा ऐसे मेरे को लग रहा है कि बहुत मैंने पास पास लिख दिया, पर ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, थर्ड आया अपने पास, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से, oh shit, यहाँ से यहाँ चला, ए से बी चला, कितना 50 मीटर, बी से सी चला 10 मीटर, ठीक है। अब बेटा वो सी से वापिस आ गया डी पॉइंट के ऊपर, कितना चल के 40 मीटर चल के, कितना चल के 40 मीटर। तो इस केस में बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस तो सीधा हो जाएगा भाई, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है 50 प्लस 10 प्लस 40, कितना हो गया 50 प्लस 40 90, और ये हो गया अपना पूरा 100 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या देखना पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, बिल्कुल है। क्या डी उसकी फाइनल पोजीशन है, बिल्कुल है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेके अगर मैं टोटल ए से सी तक की बात करूंगा तो कितना मीटर चल के गया होगा बेटा, वो 60 मीटर चल के गया होगा। अब 60 तो भाई ये है, 40 वो वापिस आ गया, तो 60 - 40 20, अरे 60 - 40 20, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आज कि एक और क्वेश्चन की टाइप में अपन लास्ट जो क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं, फिर कल वाले लेक्चर में मैं दो तीन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये तो सारे हलवा थे, ठीक है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बेटा आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। फोर्थ आता है बेटा टाइप, या मैं बोलूँ कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको पता है डायरेक्शंस का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर्स गया टूवर्ड्स नॉर्थ, कितना गया बच्चों 10 किलोमीटर्स गया टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया 10 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर उसने बेटा राइट टर्न ले लिया, और वो कितना चल के गया, राइट टर्न लिया और वो चल के गया 4 किलोमीटर, कितना चल के गया बच्चों 4 किलोमीटर। अब फिर से उसने वहां से क्या ले लिया, राइट टर्न ले लिया, और फिर वो कितना चल के आया बेटा, फिर से वो 4 किलोमीटर चल के आया। अगर उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट के ऊपर वो पहुंच गया, तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेटा मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ 10 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर। अरे कितना होगा 18 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए,
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल है ए, फाइनल है बी, तो क्या बेटा ये वाली उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, है ना। अपन को क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं अगर यहाँ पे इस पॉइंट को भी मीट करा दूं, तो आप देख पा रहे हो मेरे बच्चों कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये देखो, ये क्या फॉर्म हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखियो, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए हम किधर? इधर। और ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है, जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। भाई ये 4 है तो ये भी कितने होने वाली है? सर 4 ही तो होगी ना। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ से, कहाँ से? भाई ए पॉइंट से, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ए पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी थी? 10 किलोमीटर। भाई आपके पास 10 रुपए हैं, 4 आपने मेरे को दे दिए, देखो 4 इसको दे दिए, तो जो ये वाली साइड है ये कितनी निकल के आएगी बेटा? 6 किलोमीटर। बोलो हाँ कि ना? भाई जहां पे भी आपको डाउट लगे कमेंट कर देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को अलग से फॉर्म कर लूं, अलग से बना लूं। तो देखो, मैं यहाँ पे बनाया हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी ये वाली साइड कितनी गिवन है बच्चों? 4 किलोमीटर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 4 किलोमीटर। बेस कितना गिवन है? 6 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द hypotenuse, and hypotenuse is under the root परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई होप आपको ये सब तो पता ही होगा, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ बेटा, तो ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। तो जब भी मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है या उसका स्क्वायर हो, तो उसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं सिर्फ अगर h की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो बेटा क्या आ जाएगा? अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अपने पास p की वैल्यू कितना है? 4 किलोमीटर। b की वैल्यू कितना है? 6 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा बेटा? क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट ही तो क्या है? हाइपरटेनियस है। और उसकी वैल्यू कैसे आएगी? अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। तो पी की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। कितना आएगा बेटा? 36 प्लस 16 कितना आएगा? कितना आएगा? क्या अंडर द रूट 52 मीटर्स निकल के आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। दैट मीन्स ये कितना निकल के आया अपने पास? रूट 52। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 52। ठीक है। तो बेटा आप कमेंट करके बताना कौन से वाले क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तो मैं उसके ऊपर और वर्कशीट दे दूंगा या और प्रैक्टिस करा दूंगा। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।